हेलो एवरीवन। जिन स्टूडेंट्स का भी एग्ज़ाम मई 2026 में है, उनके पास स्टार्टिंग फ्रॉम दिस मंथ 10 मंथ्स भी कंप्लीट नहीं है। आज आप देखो, हम लोग ऑलमोस्ट मिडल ऑफ जुलाई में खड़े हैं और आपको मई में एग्ज़ाम देना, और सीए के एग्ज़ाम एकदम बिगिनिंग में ही होते हैं, फर्स्ट वीक ऑफ मई में चालू हो जाते हैं। तो आपके पास अप्रॉक्सीमेटली 9.5 मंथ्स हाथ में है। और आज के समय में ये बहुत ज़रूरी हो गया स्टूडेंट्स के लिए कि वो जितना पहले हो सके सिलेबस ख़त्म कर लें, क्लासेस ख़त्म कर लें। मतलब अगर आपका एग्ज़ाम मई में है तो यू शुड ट्राई कि कम से कम 3 से 4 महीने पहले आपके सारे क्लासेस खत्म हो जाएं। और अगर आप प्लान बना के पढ़ोगे ना, तो आई एम टेलिंग यू, आप बोथ ग्रुप का एग्जाम दे सकते हो। आपको ग्रुप 1 ग्रुप 2 का करना नहीं पड़ेगा, उससे बल्कि और दिक्कत क्रिएट होती है स्टडी साइकिल में। आप एक साथ दोनों ग्रुप का एग्जाम आराम से तैयारी करके देख सकते हो। अगर आज ही आप सीरियस हो जाओ और सारी क्लासेस लेके पढ़ना चालू करो, मैं क्लासेस के बारे में आऊँगा, पर एक बार आपको स्ट्रैटेजी बता देता हूँ। तो आपको 6 मंथ्स लगेंगे बोथ ग्रुप के क्लासेस कंप्लीट करने में। उसके बाद 4 मंथ्स आप एकदम हार्डकोर रिवीजन कर सकते हो, मॉक टेस्ट दे सकते हो, तैयारी रिवीजन मल्टीपल टाइम्स कर सकते हो। तो यू विल बी वेरी वेरी सेफ व्हेन यू अपीयर फॉर योर एग्जाम। तो मैंने इस बार क्या किया है, लॉ ऑडिट के जो मेरे सब्जेक्ट्स हैं, थ्योरी सब्जेक्ट्स लॉ ऑडिट और स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, 250 मार्क्स आउट ऑफ 600 मार्क, उसका तो बहुत अच्छा कॉम्बोज बनाया ही है। संग संग मैंने अपने वेबसाइट पर एक से एक ग्रुप 1 ग्रुप 2 के कॉम्बोज भी बना रखे हैं। जैसे आप अगर मेरे वेबसाइट पर जाओगे ना, तो आप जाते ही आप देखोगे ऊपर यहाँ पर लॉ ऑडिट के डिफरेंट टाइप के कॉम्बोज वगैरह हैं, लॉ ऑडिट स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के, और संग संग आपके पास फुल ग्रुप के कॉम्बोज भी हैं, चाहे वो ग्रुप 2 हो, ग्रुप 1 हो, अकाउंट्स लॉ हो, अकाउंट्स लॉ टैक्स हो। ग्रुप 1 के ही अगर आप देखोगे तो 4 अलग अलग डिफरेंट कॉम्बिनेशंस है ऑफ ऑल द गुड बेस्ट टीचर्स इन देयर एरिया। ठीक है, तो अभी मैं आपके साथ शेड्यूल वगैरह तो डिस्कस करूंगा ही, बट उसके पहले मैं स्ट्रैटेजी बता देना चाहता हूं। ध्यान से सुनो। एक स्टूडेंट को आज ही डिसाइड करना चाहिए कि आप सिर्फ ग्रुप 1 दोगे कि बोथ ग्रुप दोगे, क्योंकि अभी हाथ में टाइम है, 9.5 मंथ्स है, तो बोथ ग्रुप दे पाना वेरी मच पॉसिबल है। आप जितना लेट प्रिपेयर करोगे आपके चांसेस उतने खराब होते जाएंगे। और यस, ग्रुप 1 को प्लीज़ डिले मत करो, ग्रुप 1 तो तुरंत पढ़ना चालू कर दो, क्योंकि ग्रुप 1 आप सपोज एस्टिमेट करोगे कि 3 महीना लगेगा ग्रुप 1 की क्लासेस करने में, वो 3 नहीं लगेगा, वो टनते टनते 4 हो जाता है फिर। ठीक है, कभी टैक्स डिले हो गया, कभी अकाउंट्स डिले हो गया, कभी लॉ हो गया, कुछ ना कुछ हो जाता है। तो बेटर है यू स्टार्ट अर्ली फिनिश अर्ली। तो अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ लॉ ऑडिट। लॉ ऑडिट में बेस्ट बुक्स, बेस्ट क्लासेस आपको मिलेंगे, बेस्ट बुक्स। ये जो आप देख रहे हो बोर्ड पर, लॉ की 2 बुक्स है। अभी थियरी सब्जेक्ट में क्या होता है, थियरी सब्जेक्ट में राइट नाउ 2 बुक्स मॉडल चलते हैं। 2 बुक्स मॉडल का मतलब एक बुक होनी चाहिए जिसमें पूरा थियरी हो, और एक बुक होना चाहिए जिसमें एग्जॉस्टिव क्वेश्चन बैंक हो। और मैं तुमको पहले से बता रहा हूँ, क्योंकि तुम लोगों को शायद पता नहीं होगा, तो एडवांस में सुन लो। स्टूडेंट क्या चाहता है कि जो थ्योरी वाली बुक हो, चाहे लॉ की हो चाहे ऑडिट की हो, वो थोड़ी कंसाइज हो, मतलब उसमें रहे सब कुछ। यू वांट, अ स्टूडेंट वांट्स द सेफ्टी कि भाई आईसीआई की स्टडी मटेरियल में जो जो है सब आपकी बुक में है कि नहीं 100%, ताकि मुझे आईसीआई की बुक या कोई और स्टडी मटेरियल रेफरेंस ना करना पड़े, मैं सिर्फ उस एक बुक पे भरोसा कर पाऊँ। तो इसीलिए वो जो थियरी बुक है, इट हैज़ टू बी कंसाइज, येट इट हैज़ टू बी 100% कवरेज ओरिएंटेड, कि भाई 100% है इसमें, आपको इसके अलावा कुछ नहीं करना। तो मैंने उसी लिए 2 कलरफुल मस्त थ्योरी बुक्स बनाई हैं, लॉ 2.0, ऑडिट 2.0। 2.0 का मतलब होता है द नेक्स्ट बेस्ट वर्जन। ठीक है, जो प्रीवियस बैचेस के बुक्स थे उसका अगला बेस्ट वर्जन है ये, दैट इज 2.0, मतलब द न्यू वर्जन, द लेटेस्ट वर्जन। लॉ 2.0 और ऑडिट 2.0 जो है ना, ये थियरी बुक्स है। लॉ 243 पेजेस है, ऑडिट 270 पेजेस है। मेरे नंबर ऑफ पेजेस जो है, इस इज 100% एग्जॉस्टिव। मैंने कहीं भी इंपॉर्टेंट टॉपिक या कंटेंट या इवन फालतू टॉपिक भी उसको कट ऑफ नहीं किया, कट के हटाया नहीं है। मैं चाहूँ और पतला कर सकता हूँ, पर मैं नहीं करूँगा। आई वॉन्ट 100% कवरेज, ताकि स्टूडेंट को एकदम शांति के साथ वो भरोसा कर सके। एक स्टूडेंट जब क्लास देता है ना, स्पेशली थ्योरी सब्जेक्ट की, तो वो चाहता है कि मैं टीचर पे भरोसा कर सकूं कि उसकी किताब एकदम 100% है, कवरेज है, मेरे को कहीं और नहीं दिमाग लगाना, सिर्फ उन टीचर की मैं बात सुनूं, फॉलो करूं और मेरा अच्छा रिजल्ट आए। तो 100% कवरेज के साथ कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए, कभी भी नहीं करना चाहिए। एबीसी एनालिसिस करेंगे, बिल्कुल करेंगे, एग्जाम में के पहले करेंगे, रिवीजन वगैरह के वक्त करेंगे, पर शुरू में 100%। तो दोनों किताबें
कंसाइज होने के बावजूद भी 100% कवरेज है। मतलब आईसीए की किताब में आपको कोई ऐसी चीज नहीं मिलेगी कि भाई जो मेरे बुक में नहीं हो, वो 100% होना ही होना है, वेदर इट इज एन एग्जाम्पल, इलस्ट्रेशन। इनफैक्ट आप पाओगे कि मेरे बुक में मैंने अपनी तरफ से एक्स्ट्रा समरी, चार्ट, एग्जाम्पल, कंसेप्ट भी डाल रखे हैं। तो 243 पेज और 270 पेज, दिस इज लाइक टोटल, ये हुआ थ्योरी। एट द सेम टाइम स्टूडेंट चाहता है कि थ्योरी बुक भले ही पतली हो ताकि मेरा फुल रिविजन हो पाए, कवरेज हो पाए एग्जाम के पहले, पर क्वेश्चन बैंक एग्जॉस्टिव हो, ताकि आज तक जितने भी क्वेश्चन आए वो सब उसमें होने चाहिए, चाहे वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो, पीवाईक्यू, मॉक टेस्ट पेपर हो, आरटीपी हो, सजेस्टेड हो, बोर्ड ऑफ स्टडीज हो, ये वो सब कुछ। दैट इज व्हाई माय क्वेश्चन बैंक्स आर एग्जॉस्टिव। दोनों लॉ और ऑडिट के जो क्वेश्चन बैंक्स है वो 500 550 पेजेस के हैं, विच इज टू मच, और ये जरूरी भी है। उसमें क्या क्या मिलेगा, सारे डिस्क्रिप्टिव। अच्छा, एक चीज तुम शायद जानते नहीं होगे, इंटर में क्या होता है, जो लॉ का पेपर होता है ना, वो 100 मार्क का पूरा रिटर्न नहीं होता है, 70 मार्क का रिटर्न होता है डिस्क्रिप्टिव, और 30 मार्क का एमसीक्यू होता है। सेम अप्लाइज टू ऑल सब्जेक्ट्स। तो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस फुल्ली सॉल्व्ड किताब में डाले हुए हैं, 300 पन्ने के, जो हम लोग क्लास में पढ़ेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। 150 पन्ने के एमसीक्यूज, लॉ में 150 है, ऑडिट में तो 200 पन्ना चला गया है, पूरे एमसीक्यूज होंगे, मतलब केस बेस्ड लंबे लंबे जो एमसीक्यूज होते हैं, मल्टी चॉइस क्वेश्चंस, ताकि 30 मार्क के एमसीक्यू में मैं 24-25 आराम से उठा सकूं। और 100 पेज के टेस्ट पेपर्स हैं, मतलब मैंने अपने क्वेश्चन बैंक के अंदर ही ना फुल्ली सॉल्व टेस्ट पेपर्स बनाकर डाल रखे हैं। चैप्टर वाइज टेस्ट पेपर भी है और फुल 100 मार्क का टेस्ट पेपर्स भी है अलग अलग, ताकि टेस्ट पेपर्स जब अपना एक बार रिवीजन हो जाए, मैं रिवीजन के भी तरीके बताऊंगा, तब तुम टेस्ट पेपर को प्रैक्टिस कर सको। तो एकदम एग्जॉस्टिव तरह से पढ़ेंगे हम लोग। बुक एग्जॉस्टिव है, कंसेप्चुअल नॉलेज एक नंबर है। मैं जब पढ़ाता हूँ, मैं बहुत मेहनत से रिसर्च करके जिम्मेदारी के साथ पढ़ाता हूँ, तो मतलब कंसेप्चुअल एक्सप्लेनेशन, एग्जाम्पल्स, वो आपको एक नंबर मिलेंगे। नंबर 1 क्लासेस एंड नंबर 1 मटेरियल यू विल बी यूजिंग फॉर द क्लासेस। लॉ का जो बैच है दैट इज रिकॉर्डेड, क्योंकि अभी अभी खत्म हुआ, इट इज लेटेस्ट रिकॉर्डिंग बैच, जो पूरा 100% मई 26 के लिए और इवन सितंबर 26 के लिए एप्लीकेबल है। तो एकदम लेटेस्ट बैच है ये, ठीक है, बिना वेट किए यू शुड स्टार्ट द बैच। ऑडिट का जो बैच है दैट्स अ लाइव बैच, जो अभी बैच स्टार्ट हुआ है, और इनिशियल जो 4 क्लासेस हैं वो मैंने चैप्टर 1 वो यूट्यूब पे भी डाल रखा है कि भाई घर में पढ़ लो, फिर बैलेंस आप आके लाइव भी कर सकते हो ज्वाइन करके, ठीक है। जो स्टूडेंट लाइव क्लास करेंगे ना ऑडिट में, उनको लाइव एट सेंटर और लाइव एट होम में सेम की मिलेगी। मतलब आप सेंटर में आना चाहो तो आओ, नहीं आना चाहो तो आप घर पे भी लाइव लॉगिन करके देख सकते हो, और एक एक्स्ट्रा बैकअप व्यू भी आपको मिलेगा। और जो जीडी लेंगे वो तो जीडी क्लासेस तो होती हैं, ठीक है। तो ऑडिट में लाइव बैच चल रहा है अभी, इट हैज़ जस्ट स्टार्टेड, मेरे ख्याल से 6 क्लासेस हुए होंगे कुछ ऐसा, ठीक है। ये ऑडिट में 2 तरह के क्लासेस होते हैं, 6 मंथ्स वैलिडिटी, 12 मंथ्स वैलिडिटी। लॉ में भी 2 तरह के हैं, 6 मंथ्स और 12 मंथ्स वैलिडिटी, ठीक है। ये जो वैलिडिटी पीरियड है ना, मैं इसके बारे में एक चीज़ बताना चाहता हूँ। जैसे वैलिडिटी पीरियड परचेज से चालू नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल मैंने बहुत अच्छे अच्छे कॉम्बोज बना रखे हैं, अभी तुम लोग को मैं शो कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि स्टूडेंट को क्या होता है, वो चाहता है कि यार जितना अपना कम से कम फीस लगे उतना अच्छा है, तो इसलिए मैंने बहुत अट्रैक्टिव कॉम्बोज बना रखे हैं। जैसे लॉ ऑडिट कॉम्बो अगर 6 मंथ्स वाला आप लेते हो तो 14,000 है, 12 मंथ्स लेते हो 16,000 है, और लॉ ऑडिट SM स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट मिला के वो उतना है 17,500। नाउ आप सपोज आपने लॉ ऑडिट कॉम्बो बैच ले लिया, बहुत अच्छा, तो आपकी वैलिडिटी तब चालू होगी जब आप क्लास को स्टार्ट करो। मतलब लॉ आपने स्टार्ट किया तो उसके 6 मंथ से स्टार्ट हो गए, लेकिन ऑडिट आपने अगर स्टार्ट नहीं किया है तो उसके पीरियड अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ है। ऑडिट सपोज आपने लॉ ऑडिट कॉम्बो में लिया और ऑडिट आपने प्लान किया कि भाई मैं 2 महीने बाद चालू करूंगा, आप 2 महीने बाद जब चालू करोगे वहां से 6 मंथ चालू होगा। तो वैलिडिटी पीरियड स्टार्ट्स फ्रॉम द डेट यू स्टार्ट द क्लास इन योर सिस्टम, अदरवाइज इट डजंट स्टार्ट। तो बहुत मतलब इकोनॉमिकल कॉम्बोज मैंने बना रखे हैं। फीस पे मत जाना, कई स्टूडेंट ऐसा सोचते हैं ना कि सर फीस कम है तो मतलब क्वालिटी कम है, बिल्कुल वैसा नहीं है, 1 नंबर क्वालिटी है। मैं फ्रैंकली बोल रहा हूँ, 1 नंबर क्वालिटी है। फीस मैंने कॉम्बोज और ये सब इंडिविजुअली कम क्यों रखा है, उसके कारण है। जैसे लॉ की फीस आप देखोगे कि ऑडिट के कंपैरिजन में 1,000 लेस है। क्यों लेस है? क्योंकि सर लॉ लाइव बैच अभी खत्म हुआ एकदम लेटेस्ट, और लॉ में आपको मैं रिकॉर्ड दे रहा हूँ, लाइव नहीं पढ़ा पा रहा हूँ, ठीक है, इसीलिए मैंने 1,000 फीस कम कर दी। ऑडिट में लाइव पढ़ा रहा हूँ एकदम अभी नया, तो उसलिए वो फीस वैसी है। और कॉम्बोज वगैरह में तो फीस और कम है।
क्यों कम किए? बिकॉज क्या होता है जब स्टूडेंट क्लास परचेज करता है ना तो दे ऑलवेज आस्क फॉर सर थोड़ा कम कर सकते हो, सर थोड़ा डिस्काउंट कर सकते हो। तो फिर मैं बोलता हूँ यार एक एक स्टूडेंट से बात करके कम करना पॉसिबल नहीं होगा मेरे लिए, तो मैंने ओवरऑल ही फीस को कम कर रखा है कि यार सबको ही एक बार में कम मिल जाए, अफोर्डेबल मिल जाए, वो आराम से कर सके क्लासेस। अब आप ही सोचो, अगर आप लॉ ऑडिट 200 मार्क का लेते हो फॉर 6 मंथ्स कॉम्बो 14,000, तो पर सब्जेक्ट आपका कॉस्ट तो 7,000 ही आएगा सिर्फ, उससे ज़्यादा आने वाला नहीं है। और उस फीस के अंदर जीएसटी शामिल है, बुक्स हैं, कलरफुल बुक्स हैं, उनके प्रिंटिंग कॉस्ट बहुत हाई होते हैं, सेंटर का पूरा ओवरहेड एक्सपेंडिचर होता है, सब कुछ होता है, ठीक है। तो बहुत इकोनॉमिक फीस रखी गई आप लोगों के लिए, इस मौके का फ़ायदा उठाएं। और ग्रुप कॉम्बोज भी ऑब्वियसली अवेलेबल है, जैसा मैंने आपको अपने वेबसाइट पे शो किया ना, ग्रुप 1 ग्रुप 2 के भी एकदम ज़बरदस्त कॉम्बोज फीस अवेलेबल हैं। एक और बात चाहते जाते मैं बताना चाहता हूँ, ऐसे तो स्टूडेंट्स बहुत समझदार हैं, पर फिर भी एक बड़े होने के नाते मैं बता रहा हूँ, ऑफलाइन क्लास लेना चाहिए या ऑनलाइन क्लास, मतलब लाइव लेना चाहिए कि गूगल ड्राइव लेना चाहिए, वीडियो लेना चाहिए? देखो फ्रैंकली बोल रहा हूँ, एकदम ऑनेस्टली बोल रहा हूँ, लाइव बैच तो लाइव बैच ही होता है कि लाइव बैच में एकदम संग संग आप पढ़ते जाते हो, डिसिप्लिन से क्लासेस ख़त्म होते जाती हैं, ठीक है। लेकिन बावजूद उसके मैं बोलूँगा कि अगर आप जीडी लेते हो, लाइव नहीं भी लेते हो, तो भी कोई गलत बात नहीं है, क्योंकि आज इतने सारे जो रैंकर स्टूडेंट्स मेरे निकलते हैं, मैं देखता हूँ उसमें मैक्सिमम आर दोज स्टूडेंट्स जिन्होंने गूगल ड्राइव लिया था, जो लाइव क्लास में आए भी नहीं थे पर जिनका रैंक आया है। तो ऑफलाइन या ऑनलाइन ये इम्पॉर्टेंट नहीं है, इम्पॉर्टेंट ये है कि तुम कितने अच्छे स्टूडेंट हो, तुम कितने डिसिप्लिन से पढ़ाई करते हो। देखो तरीका वही है, पढ़ने का स्ट्रैटेजी, द प्लान, एवरीथिंग इज सेम, इट इज़ अबाउट द एग्जीक्यूशन। अगर आप बहुत ही डिसिप्लिन्ड स्टूडेंट हो, बात मानते हो टीचर की, अच्छे से फॉलो करते हो, पक्का आप पास होके रहोगे, 100%, लिख लो, होके रहना है। लेकिन अगर आप बात ना मानोगे, फॉलो नहीं करोगे, तब आप ऑनलाइन करो, ऑफलाइन करो, नहीं होगा नतीजा। क्योंकि एग्जाम्स ऐसे ही होते हैं, 100% बच्चे जो एग्जाम देते हैं ना, उसमें 50% मैं आपको बोल रहा हूँ वो होते हैं जो सीरियसली प्रिपेयर्ड भी नहीं होते ढंग से, तो वो तो होंगे नहीं। अब बचे हुए जो 50 है जो पढ़ के गए हैं, उसमें से 20% पास होते हैं, ऐसा है। मतलब आप समझो 100 में 20 पास हो रहे हैं, तो 50 अगर नॉन सीरियस को हटा दो, तो जो 50 सीरियसली पढ़ रहे हैं उसमें 50 में 20 मतलब 40% स्टूडेंट्स लगभग पास हो रहे हैं, उस तरह का आंकड़ा है। तो अगर आप बातों को मानोगे, सीरियसली करोगे, बिल्कुल पास होगे। मोड इंपॉर्टेंट नहीं है ऑनलाइन ऑफलाइन। और मैं अपनी तरफ से तो मैं ये चेष्टा करता हूँ कि भाई स्टूडेंट को दिक्कत ही नहीं हो। आई एम गिविंग यू बोथ द चॉइसेस, आपको ऑनलाइन करना है कि ऑफलाइन करना है, ठीक है। मैं आपको जो क्लासेस पकड़ा रहा हूँ वो आप आके भी कर सकते हो मेरे सेंटर पे, आप घर से भी लॉगिन करके लाइव एट होम कर सकते हो। मैं अपनी तरफ से चॉइस दे रहा हूँ, बट तुम्हारी चॉइस वो तुम पर डिपेंड करती है कि तुमको क्या सही लग रहा है, तुम्हारे लिए क्या कन्वीनियंट है, तुम्हारे पूरे प्लान में कैसे बैठ रहा है, कॉलेज के साथ कैसे अकोमोडेट कर रहे हैं, ऑल दैट, ठीक है। वन थिंग आई विल अश्योर यू, यू विल गेट नंबर 1 क्लासेस फॉर थियरी। थियरी में जो डर है वो हट जाएगा, फाउंडेशन का जो डर है लॉ का वो पूरा निकल जाएगा, एक नंबर कंसेप्चुअल क्लासेस मिलेंगी, ठीक है। क्लासेस में हम लोग इंटरेस्टिंग रखते हैं, वी एंगेज यू, वी इन्वॉल्व यू, कि पूरे क्लास में तुम एकदम इन्वॉल्व रहो, तुमको जरा से भी तुम्हारा ध्यान ना हटे। तुम घर पे भी बैठ के क्लास देख रहे हो अपने टांगे पसार के लैपटॉप पे, तो भी तुम्हारा मन लगा रहे, वैसा मेहनत करते हैं हम लोग क्लासेस के अंदर कि आपको बेस्ट सर्विसेज मिल सके, बेस्ट क्वालिटी मिल सके। एकदम अच्छे से पढ़ो एंड ऑल द बेस्ट, पक्का होगा, ठीक है। तो ये सारे क्लासेस की डिटेल्स मैंने डिस्कस कर दिए, ये कॉम्बोज के डिटेल्स हैं, और लॉ ऑडिट का तो ये जो मैंने दिखाया था, दीज आर द डिटेल्स। बैचेस आर टोटली अपडेटेड एंड लेटेस्ट विद द बेस्ट क्लासेस, बेस्ट मटेरियल। डिस्पाइट दैट, इफ़ यू हैव एनी क्वेरी आप कमेंट में मेरे से पूछ सकते हो। मेरे वीडियो डिस्क्रिप्शन में ऑफिस का नंबर है, तो ऑफिस में भी कॉल करके पूछ सकते हो, और मेरी वेबसाइट का भी लिंक है, उसमें भी लॉगिन करके इसको चेक कर सकते हो। ओके, ऑल द बेस्ट।